कई बार हम अपने करियर से लेके काफी चिंतित होते हैं, या हमारे बच्चे का करियर, घर में किसी व्यक्ति का करियर अगर चल नहीं रहा है तो हम काफी चिंता व्यक्त करते हैं और हम करियर कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उनके मार्क अनुसार या बाकी चीजों के अनुसार, या अलग अलग जगह हम घूमते हैं। लेकिन उसके बजाय हमने खुद की कुंडली का अध्ययन करके अगर अपना करियर कौन सा रहना चाहिए, या अपने बच्चे ने कौन सा करियर में रुचि दिखानी चाहिए, या स्टार्टअप स्टार्ट करते समय कौन सा करियर उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ये अगर हम देख सकते हैं तो उससे ज्यादा कोई अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। हमने काफी लोगों को देखा ऐसे कि वो पहले कोई शेयर मार्केट में थे लेकिन उनका वहां लक लगा नहीं, फिर उन्होंने एडवोकेट का काम स्टार्ट किया, या किसी ने होटल का काम स्टार्ट किया, लेकिन वो एट द एज ऑफ 40-45 स्टार्ट किया और उसका बाद में चलने लगा। अगर वही ये काम स्टार्टिंग से करते थे तो काफी अच्छा रहता था। ऐसे आपने आपके खुद के जिंदगी में और बाकी लोगों की जिंदगी में भी काफी बार देखा होगा। तो आज का ये सत्र, विशेष सत्र हमने आयोजित किया है कि आप आपकी कुंडली द्वारा अपने लिए कौन सा प्रोफेशन ठीक है ये आराम से देख सकते हैं। हमारी कुंडली में एक सबसे प्रमुख कुंडली होती है हमारी लग्न कुंडली, और फिर एक नवमांश कुंडली होती है। इससे इसका जो भी तालमेल रहता है उससे हमें आज ये समझेंगे हम कि कैसे हम हमारे करियर को देखेंगे, कौन से करियर में हमें जाना चाहिए या वहां हमें काफी अच्छा सक्सेस मिलती है। तो सबसे फर्स्ट हम जो अपनी कुंडली में 12 राशियां रहती है वो कौन कौन से त्रिकोण की है वो हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ राशियों का टेबल दिया हुआ है। जैसे लग्न कुंडली की राशियां 1, 5, 9 मीन्स मेष, सिंह और धनु, ये आपके अग्नि तत्व की राशियां है, अग्नि तत्व। उसके बाद 2, 6, 10 ये राशियां पृथ्वी तत्व की राशियां है। 3, 7, 11 ये राशियां वायु तत्व की है, और 4, 8, 12 ये राशियां जल तत्व की है। तो इन राशियों का हम देखेंगे कि ये आपको ठीक तरह से समझना चाहिए। हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, एक यहां से स्टार्ट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, ये हम राशियों का हमने सीक्वेंस देख लिया। अब हमें बाद में ये देखना है, जैसे आपको और हमको सबको ये पता है कि हम कुंडली में बिजनेस या कौन से काम करना है, ये योग कहां से देखते हैं, कौन से घर से देखते हैं, तो वो घर रहता है इंपॉर्टेंट घर, सबसे 10वां घर। तो इस कुंडली में 10वें घर में वृषभ राशि स्थित है, और वृषभ राशि का जो स्वामित्व ग्रह है वो शुक्र होता है। स्वामित्व ग्रह वृषभ राशि का कौन सा होता है? शुक्र। अब हम इसी जातक की कुंडली के नवमांश कुंडली में देखेंगे कि शुक्र ग्रह कहाँ विराजमान है। तो शुक्र ग्रह कौन से इसमें विराजमान है? 9 राशि में, मीन धनु राशि में। और धनु राशि कौन सा है? तो ये अग्नि तत्व की राशि है। तो ऐसे इस जातक को अग्नि तत्व की जितनी भी चीजें हैं, अलग अलग चीजें आती है, वो हम जिक्र अभी करेंगे ही, उसमें काम किया तो इसको काफी बड़ा सक्सेस मिल सकता है। ये मैंने आपको काफी इजी तरीके से समझा है। स्टार्ट उसका एक्चुअली ऐसे होता है कि ये शुक्र जो है, इस राशि का स्वामित्व ग्रह शुक्र, ये कौन से नक्षत्र में, कौन से चरण में बैठा हुआ है। तो ये हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, उसमें ही बैठा होता है। तो फर्स्ट चरण अग्नि तत्व का होता है, सेकंड पृथ्वी तत्व का, थर्ड वायु तत्व का, और चौथा जल तत्व का। ऐसे ही आप आपकी कुंडली से भी देख सकते हैं कि हमारे 10वीं राशि का ग्रह कौन से नवमांश में, कौन से राशि में बैठा है। वो अग्नि तत्व में है, पृथ्वी तत्व में है, वायु तत्व में है, जल तत्व में। उसके हिसाब से हम अगर बिजनेस करते हैं, या हमारे बच्चे का, या हमारा अपना कोई भी काम का चयन करते हैं, तो उसमें हमें काफी सक्सेस मिलता है। अभी अग्नि तत्व में ये मेडिकल, हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस, ये सभी चीजें अग्नि तत्व के इसमें ही आती है। दूसरी चीजें जो आती है वो बेकिंग, या
किसी चीज का खेल कूद, पावर, ये सब अग्नि तत्व ही में आती है। तीसरी चीजें आती है अग्नि तत्व में कि कोई भी टेक्निकल काम करना, न्यू इन्वेंशन करना, टीचिंग करना, ये सब अग्नि तत्व के ही काम है। इवन पॉलिटिक्स, ये भी अग्नि तत्व में। जो चीजें हमें आंखों से अच्छी लगती है, मीन्स मूवी, फिल्म, एक्टिंग, प्रोड्यूसर, ये सब अग्नि तत्व की चीजें। फिर कोई भी चीज का नॉलेज देना, मीन्स कंसल्टेंसी करना, नॉलेज देना, ये सब अग्नि तत्व के इसमें आता है। फिर कोई भी चीज को जो एक हिम्मत लगती है या महत्वाकांक्षी वृत्ति, वो अग्नि तत्व की है। तो पुलिस, सर्जरी, कंपटीशन, स्पोर्ट्स, ये सब अग्नि तत्व के नीचे आता है। अब हम पृथ्वी तत्व का देखेंगे। तो पृथ्वी तत्व मीन्स सबसे बड़ा बनिया, मीन्स उत्तम व्यापारी, व्यवहार ज्ञान पृथ्वी तत्व में आता है। कोई भी चीज का संग्रह करना, वो बढ़ाना, ये पृथ्वी तत्व से देखा जाता है। कोई भी किसी चीज का लेखन करना, कोई बुक पब्लिश करना या उसके सारे संबंधित काम हम पृथ्वी तत्व से देखते हैं। पूरा बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर मार्केट, इकोनॉमी, फिर रियल इस्टेट, उसके ऊपर के कंस्ट्रक्शन, उसमें कोई हम माइनिंग करते हैं, ये सब पृथ्वी तत्व में देखते हैं। सेकेंड थिंग, कोई भी चीज का मीन्स प्रोडक्शन करना या मंगल ग्रह से निगड़ी जो भी काम है, इंजीनियरिंग बोलो या मशीनरी बोलो, ये भी हम पृथ्वी तत्व से देखते हैं। पृथ्वी तत्व गंध मीन्स हम जो सुगंध लेते हैं उससे भी निकलित होता है। तो परफ्यूम, अगरबत्ती, उसका प्रोडक्शन यूनिट, ये हम सब पृथ्वी तत्व से देखते हैं। वायु तत्व में सबसे बुद्धिमान लोग रहते हैं। तो जो भी बुद्धिमान, बुद्धि में जिसकी काम आता है, बुद्धि जिसमें हमें काम आती है, जैसे एडवोकेट बोलो, तो कोई भी चीज की खाल उखाड़ देना, और वायु कभी दिखता नहीं है, तो डिटेक्टिव लोग, ये सब वायु तत्व में आते हैं। फिर ट्रैवल, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, परचेज, सेल, सप्लाई चेन, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें वायु तत्व में आती है। फिर संवाद, संपर्क, किसी से बोलना, चालना, मार्केटिंग करना, मीडिया मीन सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग एंड मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब वायु तत्व में ही आते हैं। किसी भी चीज को कंट्रोल करना मीन्स रेगुलेटरी बॉडीज, सेबी, ये सब चीजें वायु तत्व में आती है। फिर बैक ऑफिस में काफी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी निभाना, ये सब न दिखते हुए सब काम करना, ये सब वायु तत्व रिलेटेड चीजें होती है। जल तत्व मीन्स हमारे भावनाओं से रिलेशन दिखाता है, मीन्स साइकोलॉजी, फिर एक्टिंग, अभिनय, ये सब चीजें जल तत्व में आती है। इवन अभी टेस्ट से रिलेटेड, जैसे फूड इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट या कोई भी कला, गाना, जिससे हम आदमी के भावनाओं को अच्छा ये कर सकते हैं, वो सब चीजें जल तत्व में आती है। फिर जल से धातु मीन्स नेवी, मर्चेंट नेवी, केमिकल, मरीन इंजीनियरिंग, ये सब चीजें जल तत्व में आती है। फिर ये जल तत्व शुक्र धातु से रिलेटेड भी होता है। तो स्त्री रोग तज्ञ, अलग अलग विवाह संस्थाएं रहती है जो मैच मेकिंग का काम करके हमें शादी में, जैसे शादी.com वगैरह ऐसी, ये सब जल तत्व में आती है। फिर गृहोद्योग, ये सब जल तत्व में